हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एसबीआई क्लर्क के लिए मैं अपनी क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, और जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देंगे एसबीआई क्लर्क का, उनके लिए कुछ मेरी तरफ से सजेशन। ये मेरा एसबीआई क्लर्क का दूसरा एग्ज़ाम है। लास्ट ईयर भी मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था राजस्थान से, जनरल कैटेगरी से। इस बार भी मैं राजस्थान से और जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई कर रहा हूँ। पिछली बार जब मैंने अटैम्प्ट किया था, पहली बार मेरा बैंक का पहला पेपर था वो। पिछले साल मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया था बैंकिंग का, एसबीआई क्लर्क का। और इस बार तो मैंने लगभग सारे एग्ज़ाम दिए बैंकिंग के। और एसबीआई क्लर्क में पिछली बार मेरा 79 अटैम्प्ट था, और मार्क्स जो थे वो मेरे 71.5 आए थे। कट ऑफ जो थी वो राजस्थान की जनरल कैटेगरी के लिए 75 गई थी। तो मेरा जो प्री है वो 3.5 नंबर से नहीं हुआ था। इस बार मैंने जो एग्ज़ाम दिया है बैंकिंग, उनमें से मेरा कुछ में प्री हुआ है, कुछ में नहीं भी हुआ है। पर इस बार मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि मैं प्री निकाल सकता हूँ। तो मैं जो अभी तैयारी कर रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों मिला के कर रहा हूँ। प्री के लिए कुछ खास नहीं, बस जो सवाल थोड़े इजी होते हैं, जो थोड़े से 1.5 मिनट 2 मिनट में बन जाते हैं, उस तरीके के सवाल, उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेंस के लिए जो है वो कुछ क्लासेस कभी कभी यूट्यूब से देख लेता हूँ, कोई भी टीचर्स के। आपको सिर्फ सवाल से मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपको टीचर से क्या लेना है। अगर आपको सिर्फ सवाल से मतलब है, अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप किसी पर्टिकुलर टीचर को ही फॉलो करें। ज़्यादा टीचर्स के अगर झंझट में पड़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स हो जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन से ही मतलब है, तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको किस सवाल से तो मतलब है। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, कोई से भी टीचर से मैं सवाल कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि नहीं ये ठीक पढ़ाएगा या ठीक सवाल लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लेवल के। ऐसा नहीं है कि आप IBPS PO मेंस के सवाल कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। पर इस बार जो है एग्ज़ाम के जो लेवल है वो सारे लगभग बड़े हैं, तो हो सकता है कि इसके अंदर एसबीआई क्लर्क के अंदर भी पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर हो जाए। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग जिनका फर्स्ट एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क, मेरा उनको सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। किसी भी मेथड में देखता हूँ बहुत सारे जो लोग हैं, जो अपने साथ के हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सब ये मेथड वो मेथड 20 सेकंड में सवाल हो जाएगा, 50 सेकंड में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आजकल जो पेपर सेट हो रहे हैं उनके अंदर ट्रिक्स वगैरह लगती ही नहीं है। प्री के अंदर भी नहीं लगती है बहुत एग्जाम्स के अंदर, तो मेंस की तो बात ही दूर की है। और आपको बेसिक पे ही कमांड करना चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो सवाल आप 2 मिनट में कर रहे हैं उसको आप 1 मिनट 1.5 मिनट में कर पाएँ। और स्पीड का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ आपका स्पीड और कॉन्सेप्ट ही मायने रखता है। एक्यूरेसी तो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और मैथ रीजनिंग के अंदर ज़्यादातर एक्यूरेसी अच्छी होती है। सिर्फ इंग्लिश है जिसके अंदर हम 50-50 का चांस लेते हैं और कुछ गलत हो जाते हैं। हमें लगता है कि सही है पर वो गलत हो जाता है। बाकी रीजनिंग और मैथ के अंदर तो ज़्यादातर एक्यूरेसी जो है वो अच्छी होती है। अर्थमेटिक्स से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अर्थमेटिक मेंस में तो आपको मिलना ही है। DI से कितना भागोगे, मेंस में तो मिलना ही है। और सिर्फ स्पीड मैथ करके कुछ नहीं होने वाला। प्रीलिम्स के जिसने मेंस दिया है उसको पता होगा कि मेंस के अंदर कितना स्पीड मैथ आता है। IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO, किसी भी मेंस के अंदर आप देख लो स्पीड मैथ कितना आता है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बस। तो आप सिर्फ स्पीड मैथ के भरोसे मत रहो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो वो सिर्फ स्पीड मैथ के पीछे पड़े रहते हैं, 2-2 घंटे स्पीड मैथ ही कर रहे हैं। भाई अगर आप सिर्फ स्पीड मैथ में लगे रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नो डाउट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सवाल कर दे रहा हूँ, मैं नंबर सीरीज कर देता हूँ 1 मिनट में। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे क्लिक ना करे, और वो बात आपकी ईगो पे लग जाएगी कि मुझसे कैसे नहीं हुआ भाई, मैं तो 500 सवाल लगा रखे। तो वो नहीं करना है आपको। सिर्फ स्पीड मैथ के चक्कर में मत पड़ो। मैं ये कहता हूँ कि जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, शायद 10 दिन पहले आता है, जो भी है, उस टाइम के बाद से आप स्पीड मैथ के जो PDF होती है, जो प्रैक्टिस है, वो आप कर सकते हैं। अभी आप जो है वो प्री और मेंस साथ लेके चले। जिनका पहला एग्ज़ाम है वो सिर्फ अभी प्री पर ध्यान मत दें, क्योंकि लास्ट के अंदर आपको 10 दिन मिलेंगे, 15 दिन मिलेंगे, उसमें मेंस नहीं होता है। RRB क्लर्क मेंस भी नहीं होगा 15 दिन के अंदर। ठीक। तो प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलना है। जिसका एग्ज़ाम दूसरी बार है, तीसरी बार है, ये जिसने साल में और भी एग्ज़ाम दिए, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्ट्रेटजी से क्या करोगे भैया, आपको पता है ना, आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पता है कि क्या कमियाँ हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो वीक नहीं होनी चाहिए, और जो वीक है वो कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग तो होगी। अगर उससे ईजी सवाल आता है, उस टॉपिक से ईजी सवाल आता है, तो आप कर पाओ। हार्ड तो आप नहीं कर पाओगे। आप 20 दिन के अंदर आपने साल भर में ही नहीं करा तो कोई नहीं कर पाता। मेरे को भी कुछ चीज़ें है जो हार्ड लगती है, मैं उसको स्किप करता हूँ। कमी है सबके अंदर। जैसे अभी SBI PO का मेंस हुआ था, उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी वाली DI आई थी। मैं प्रोबेबिलिटी के जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर स्किप ही करता हूँ, तो मैंने वाली DI देखते ही मैंने स्किप कर दी। मैंने उसको पढ़ा भी नहीं कि इसके अंदर ईजी है या सवाल 2 है, 3 है, या हार्ड है, ईजी, कुछ नहीं देखा मैंने देखा और स्किप कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो जो DI थी वो आसान थी, वो डूएबल थी। तो इस तरह से लॉस होता है। आप किसी एक टॉपिक से बच के कहाँ तक भाग सकते हो, एट द एंड तो आपको पकड़ ही लेगा। तो इसलिए, और
सिर्फ यही बातें हैं। मैं अपनी स्ट्रेटजी कोई ख़ास नहीं, प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ कर रहा हूँ। जो भी मुझे सवाल मिलते हैं PDF से, टेलीग्राम से मैं ज़्यादातर सवाल करता हूँ। किसी ने PDF भेज दी या किसी ने क्वेश्चन पूछा किसी डिस्कशन ग्रुप के अंदर, तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ, या फिर यूट्यूब से कुछ जो टीचर्स हैं उनके मैं वीडियो देख लेता हूँ। अगर आपको सजेशन चाहिए कि कौन से टीचर का देखना चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप पहले से किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप, अगर आपका जो टीचर जो आपको मेथड बता रहा है अगर वो आपके प्री मेंस हर जगह काम आता है तो आप टीचर मत बदलना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार टीचर इस मेथड से बताता है, पेपर में तो होता ही नहीं है, तो आपको टीचर बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ जिससे मैं पढ़ता हूँ, आप एक बार उनको भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कोई भी पेड बैच नहीं खरीदा है और ना मैं किसी का प्रमोशन करता हूँ, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपके टीचर के साथ कैसे ट्यूनिंग है। और बाकी अगर आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है तो आप बताना कि आपने कहाँ से फॉर्म फिल किया है और आपकी कितनी तैयारी है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है। थैंक यू।